95% यहाँ पर लोग फिशरमैन हैं। हमारा जो पानी तक भी है वो भी इस कश्ती के जरिए से आता है। बैठने की हमारे पास सिर्फ एक यहाँ पर एक यही जगह है। कब से बना रहे हैं आज? हम बचपन से बना रहे हैं। 7 पुश्त हो गया यही काम और यही मछली का हम लोग करता रहा। मोटरसाइकिल और कोई गाड़ी नहीं है, सब पैदल चल रहे हैं। बदली गलियां हैं और ज़िगज़ैग गलियां हैं। यहाँ पर क्राइम बिल्कुल फ्री है। और ये 120 साल पुराना होटल है ये। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अरमान साबिर। आप देख रहे हैं अरमान साबिर व्लॉग्स। मेरे पीछे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये ज़ैन अली हैं। ज़ैन अली और मैं आज जज़ीरों में जा रहे हैं। कराची के जो जज़ीरे हैं वहाँ पर जाएंगे, भिटशाक भी जाएंगे, एक दो जज़ीरे और भी जाएंगे और वहाँ पर जाकर जो सिचुएशन है और जो ख़ास तौर पे फ़िशरमैन की जो सिचुएशन है उनके बारे में पता करेंगे। तो चलते हैं। ये मोटरसाइकिल है, हम मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पर जो है आज बारिश भी काफ़ी हुई है तो गाड़ी ले जाना भी ज़रा मुनासिब नहीं है, तो हम मोटरसाइकिल पे अब ट्रैवल कर रहे हैं। चलते हैं फिर और जज़ीरों का सफ़र करते हैं आज। ये हम केमाड़ी की तरफ जा रहे हैं। केमाड़ी से जो है तो फिर हम आगे जाएंगे। ये इस वक्त भिट आइलैंड पहुंच चुके हैं और भिट आइलैंड में यहाँ पर हसन भाई हैं हमें मेरे साथ, और हसन भाई यहाँ सोशल वर्कर भी हैं, भिट आइलैंड में रहते हैं। और अभी जिस तरह से जो है हम जेटी पे आए हैं तो ये सारा सामान मुझे पता चला है कि सारा सामान यहाँ पर और पानी तक भी जो है वो यहाँ पर कश्तियों के ज़रिए लाया जाता है। जी, आमदो रफ्त का ज़रिया जो है वो सिर्फ कश्तियाँ हैं। जी, सबसे पहले तो मेरा नाम हसन अली भट्टी है। मैं चेयरमैन हूँ आइलैंड चेयर फिशरमैन वेलफेयर एसोसिएशन। एज ए सोशल वर्कर भी यहाँ पर काम करता रहता हूँ। हमारी जो ये जज़ीरे हैं ये 300 साल से आबाद है। टोटल यहाँ पर तकरीबन 95% यहाँ पर लोग फिशरमैन हैं। अच्छा, ठीक है। हमारी ये जज़ीरे 300 साल से आबाद हैं। हम सिर्फ कराची शहर से सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक ही हैं, लेकिन हर चीज़ से हम लोग महरूम हैं। हमारा जो पानी तक भी है वो भी इस कश्ती के ज़रिए से आता है। ये कितनी आबादी कितनी होगी यहाँ पर? ये हमारे कदीमी आइलैंड है बाबा और भिट आइलैंड। भिट आइलैंड और बाबा आइलैंड की तकरीबन कोई 40 से 45 हज़ार की आबादी है। और टोटली यहाँ पर फिशरमैन कम्युनिटी है। काफ़ी गुंजान लग रहा है ये। जी, काफ़ी जो है वो आबादी लग रही है यहाँ पर। बड़े मकानात, काफ़ी मकानात बने हुए हैं। जी, अगर ये ज़ैन अगर दिखाएं ये इस तरफ, ये देखिए ये जो है वो ये आबादी जो है वो अभी जाएंगे अंदर भी जाते हैं, लेकिन जो है ये आबादी काफ़ी बाहर से जो नज़र आ रहा है काफ़ी गुंजान आबादी है यहाँ पर। ये भिट आइलैंड है और साथ ही बाबा आइलैंड भी है। तो ये जेटी पे खड़े हैं भी और यहाँ पर जो है वो कश्तियाँ साइड में लगती हैं यहाँ पर और कश्तियों से लोग उतरते हैं। यहीं से जाना है, यहीं से आना है। और ज़ैन मेरे साथ बना रहे थे। ये ज़ैन है। ये ज़ैन जो है इस वक्त मेरे साथ है और ज़ैन जो है यहाँ पर लेकर आए। तो ये देखें कश्ती में सामान आया हुआ है। ये सारा सामान जितना कुछ भी है सब कश्तियों में आता है। पीने का पानी भी कश्तियों में आता है। हर चीज़ कश्ती में आती है यहाँ पर। जी हाँ, बिल्कुल हर चीज़ यहाँ पर एक तो कश्ती में आते हैं और दूसरा हमारा मसला ये है कि जितनी भी जो अशिया हैं वो हमें ज़रा महंगी पड़ती है। क्योंकि आप ये देखें, एक तो वहाँ से अपना कश्ती के ज़रिए से लाना, वहाँ से मजदूरी, फिर कश्ती की मजदूरी, फिर यहाँ से फिर मजदूरी, फिर रेले पर उठाकर फिर ये दुकानों पर और हर जगह सामान। अगर एक कमरा अगर शहर में अगर 1 लाख रुपए में अगर तैयार होता है ना, तो हमारे यहाँ पर 4 लाख रुपए में एक कमरा तैयार होता है। मेरे कहने का मकसद ये है कि हमारी जितनी भी जो ट्रांसपोर्टेशन, जितनी भी जो भी सामान है वो इन कश्तियों के ज़रिए से ही आता है। सही, ये कश्ती भी आई है अभी और अभी आके लगी है और यहाँ पर जो है लोग उतर रहे हैं। तो ये सारी, अच्छा ये जो सारी कश्तियाँ सामने जो नज़र आ रही हैं
ये क्या फिशरमैन की है? ये हमारी फिशिंग की कश्तियां हैं। हमारे जो फिशरमैन आजकल हमारा जो अभी ये सीजन चल रहा है, 2 महीने की सिंध गवर्नमेंट बैन लगाती है, तो अगस्त में हमारा सीजन ये बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अब मौसम की हालात की वजह से और तकरीबन इतनी बारिश तो हमने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी जो इस जुलाई और अगस्त में हुई। तो ये है कि जून जुलाई और अगस्त में जो हमारा जो समंदर है वो ज़रा रफ होता है, तो हमें काफ़ी एहतियात करना पड़ता है। अगर ज़्यादा बारिश और हवा तेज़ हो तो हमारे लोग फिशिंग के लिए नहीं जाते। अच्छा, क्योंकि सेफ्टी फर्स्ट। ये कौन सा चौक कहलाता है? ये भिट आइलैंड धक्का चौक। ये भिट आइलैंड धक्का चौक। धक्का चौक जितने भी लोग जो भी फिशरमैन हैं यहाँ पर जितनी भी अपनी मछली कैच करके आते हैं ना, हाँ। तो यहाँ पर हिसाब किताब भी करते हैं, कुछ बातें भी करते हैं, बैठते भी हैं। मतलब बैठने की हमारे पास सिर्फ एक यहाँ पर एक यही जगह है। क्या नाम है आपका? हसन बाबू। हसन बाबू, क्या बना रहे हैं आप? ये जाल, ये कौन सा जाल है, क्या है? ये मछली पकड़ने का जाल है। ये मछली पकड़ने का जाल होता है? जी। कोई खास तरीके से बनता है क्या ये? हाँ, तरीके से बनते हैं। अच्छा, कब से बना रहे हैं आप ये? हम बचपन से बना रहे हैं। बचपन से बना रहे हैं? हाँ। और क्या उम्र है कोई आपकी? 57। तो यही काम कर रहे हैं शुरू से? हाँ, शुरू से यही काम है मेरा। अच्छा, बाप दादा का यही काम है हमारा। तो ये काम और जाल बिक जाते हैं आपके सारे? हम मजदूर है। अच्छा। हाँ, ये ना तो सेठों को मालिकों का है। अच्छा, आप मजदूरी करते हैं? हम दिहाड़ी वाले 600-700 रुपये दिहाड़ी है हमारा। 600-700 रुपये दिहाड़ी होता है रोज का? हाँ। और आप एक जाल कितने दिन में बना लेते हैं? 2 दिन 4 दिन जैसा जाल, बड़ा छोटा। अच्छा। हाँ, सब कुछ। ये जो चौक है, ये चौक जो है इस वक्त यहाँ भिट जो आइलैंड है, इसका सबसे बड़ा जो स्पेस है वो यही है आइलैंड, इस जजीरे के अंदर। और यहाँ पर जो है वो सारी जो महफिलें वगैरह हैं, ये सब यहाँ बैठक वगैरह सब यहीं पर होती है। आप दादे का 7 पुश्त हो गया यही काम और यही मछली का हम लोग करता रहा और करते रहते। अभी बच्चों को भी यही ट्रेनिंग दिया। अच्छा, भाई बच्चे भी यही कर रहे हैं काम? अल्हम्दुलिल्लाह यही कर रहे हैं सब। क्या करे अभी, अल्हम्दुलिल्लाह करना तो है ना। इस जजीरे पे जो सारे तकरीबन जो है जितने भी लोग हैं वो सब यही काम कर रहे हैं। यही मच्छी वाले अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं और अच्छी तरीके से दाल रोटी मेरा रब सबको चलावे इसकी तरह से चल रहे सब। क्या तालीम तो है नहीं। 2 महीने के वक्फे के बाद जब दोबारा कारोबार शुरू करते हैं, जी हाँ, तो उस वक्त क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या परेशानियाँ होती मुझसे लोग कहते हैं उनको नेट्स चाहिए, इंजन मजबूत चाहिए। वैसे हम लोग मालिकों के ऊपर सब पड़ा रहते हैं। हम सब कम से कम 10-12 लाख में खुद जाती खर्चा करते हैं ओवर लो सीजन में, तब मछियारे जाते हैं बाहर, कर्ज लेके जाते हैं? बिल्कुल कर्ज होता है किसी का भी। जब एक मेरे पास पैसा नहीं है सब मैं तो कर्ज लूंगा ना। अभी ऐसी हाल है, आप देख लो। तो कर्ज उतारने में भी कई महीने होते में सही महीने लग जाते हैं। हमारे मालिकों के लिए बहुत परेशानी है। कई महीने लगते हैं, कर्ज उतरता है, दूसरा सीजन ऑफ हो जाता है। साल लग जाता है सर। ये मेरे अगब में आप देख रहे हैं, ये भिट आइलैंड की वाहिद मस्जिद है। यहाँ पर ये एक ही मस्जिद है और इसके अलावा और कोई मस्जिद नहीं है। तो ये भिट आइलैंड है और ये सारा जो है, ये शॉप्स वगैरह भी नज़र आ रही हैं, ये जैन नज़र आ रहे हैं, ये सब जो है ये भिट आइलैंड है। बहुत छोटा आइलैंड है लेकिन ये काफ़ी आबादी है इस आइलैंड में। आबादी भी बहुत देख रहा हूँ मैं, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड नहीं हो गया है सारा इलाका? बहुत ज्यादा है। ये तो आधे से ज्यादा हमारी जो बरादरी है, कच्ची बरादरी, वो माजर के शिफ्ट हो गई है, इब्राहिम मेहदी शिफ्ट हो गई है, खोखरा पर शिफ्ट हो गई है। उसके बावजूद क्यों बहुत ज्यादा आबादी है, उसका सही फिगर तो मुझे अभी याद नहीं है। ये गलियां हैं और गलियां जो है वो इसी तरह की हैं सारी। अच्छा, यहाँ किसी के पास गाड़ी नहीं है? गाड़ी नहीं आती यहाँ पर? गाड़ी तो है लेकिन यहाँ पर आती नहीं है। मैं इस जजीरे में कोई गाड़ी नजर नहीं आएगी? नहीं, आपको तो गाड़ी तो नजर नहीं आएगी। बाकी ये है कि हमारे वो बच्चे वहाँ पर अपना बाइक के हैं अपनी, वो वहाँ पर केमारी की जो पार्किंग एरिया है तो वहाँ पर खड़ा करते हैं। कभी कभार यहाँ पर भी लेके आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको ज्यादातर कोई ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगी, हर कोई पैदल ही यहाँ पर चलता है। ये जो है यहाँ पर इस जजीरे की ख़ास बात ये है क्योंकि जजीरा है यहाँ पर और यहाँ जो है वो सब पैदल चलते हैं। यहाँ कोई मोटरसाइकिल आप नज़र नहीं आ रही है, यहाँ कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ पर जो है वो मोटरसाइकिल और कोई गाड़ी नहीं है, सब पैदल चल रहे हैं। अब ये एक हमारे पास टैंक बनी है, वाटर फ्रेश वाटर टैंक। हमारा जो पीने का पानी 2 तरीकों से आता है, एक तो कश्ती के ज़रिए से आता है
और दूसरा ये गुलबाई से हमें एक लाइन दी हुई है वो आती है, लेकिन यहाँ पर हमारा जो पानी भी है वो काफ़ी हद तक चोरी हो जाता है। आपके जितना भी गुलबाई पर या साइट एरिया पे जितनी भी आपकी जो अपना फैक्ट्रियाँ हैं, तो वो उन्हें क्या तो यहाँ पानी नहीं आता? यहाँ पर बड़ी मुश्किल से 8-10 दिन में 1-2 घंटा आता है। ओहो, 1-2 घंटे पानी आता है यहाँ पर। हालांकि पानी की लाइनें और ये सारी चीज़ें यहाँ पर, पानी की पीने का पानी यहाँ लगाया गया है, लेकिन सारा पानी चोरी हो रहा है। और ये जो है ये इसका इफ्तिताह भी किया गया था। और ये देखें, ये तामीर कराची प्रोग्राम के तहत 14.5 किलोमीटर तवील पाइपलाइन है, उसकी तनसीब हुई है। ज़ेर समंदर फरामी है आपका मंसूबा था ये बेट आइलैंड के लिए, और डॉक्टर इशरत उल-इबाद के ज़माने में हुआ था ये 2008 में। 4 फरवरी 2008 को इसका इफ्तिताह किया गया था। तो ये इफ्तिताह तो हो चुका, लेकिन अब पानी है नहीं इसमें, और पानी नहीं आ रहा है। तो ये जजीरा जो है वो इसमें कश्तियों के ज़रिए पीने का पानी लाया जाता है। तो नहाने वगैरह के लिए क्या करते हैं फिर आप? नहाने के लिए भी वही इस्तेमाल होता है। एक तो रोज़ाना कश्तियों के ज़रिए से जो पानी आता है ना, वो हमें एक बैरल 120 रुपये के हिसाब से पड़ता है। तो हमें जितना भी खाने पीने के लिए, नहाने के लिए, अब हमारा जो माहीगीर सबसे पहले जो समंदर से जो परेशानी की हालत में जब आता है ना, तो सबसे पहले उन्हें नहाना पड़ता है, क्योंकि वो समंदर ख़राब पानी है। और समंदर ऐसा है कि वो आपको पूरे जिस्म में खारिश करता है। तो सबसे तो पानी तो बहुत महंगा पड़ता है। 120 रुपया हमें खाली एक बैरल पड़ता है। तो एक मरतबा नहाने का कितना खर्चा होता होगा? तकरीबन हमें गरीब से गरीब भी एक बंदा है ना, उसको भी मतलब 2 बैरल रोज़ाना के लिए चाहिए, खाने पीने के लिए और प्लस नहाने के लिए। तो कम से कम 240 या 250 रुपये का तो एक दिन का ये इनका पानी का खर्चा हो जाता है। मरूम असलम भट्टी साहब, अभी उनके जो बेटे हैं सरदार हुसैन असलम भट्टी साहब, वो हमारे यहाँ पर बरादरी के सरदार हैं। ये दुकानें हैं, यहाँ पर बाज़ार है और कुछ दुकानें खुली हुई हैं। बारिश हुई है असल में आज बहुत ज़्यादा, तो जब हम आ रहे थे जब भी बारिश हो रही थी, और इस आइलैंड में भी खासी बारिश हुई है। ये बच्चे स्कूल से आ रहे हैं और ये मदरसे से आ रहे हैं। ये गलियां जो हैं यहाँ पर, ये मज़ीद पतली होती जा रही हैं, और यहाँ कोई साइकिल तक भी नज़र नहीं आ रही है। यहाँ सिर्फ जो है लोग पैदल चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये पतली पतली गलियां हैं और ज़िगज़ैग गलियां हैं ये। की तरफ आ गए, पिछली तरफ से आए हैं हम। ये दूसरी तरफ है बेट आइलैंड का, ये दूसरा सिला है। बेट आइलैंड का एंड है। ये हमारे मैंग्रोव्स के यहाँ पर टिमर के जंगलात हैं। ये सारे मैंग्रोव्स के जंगलात हैं। मैंग्रोव्स के जंगलात हैं। कई मरतबा मैं हुकूमत पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर जितने भी जो प्राइवेट NGOs WWF वाले भी हैं, उनसे भी मैंने ये कई मरतबा रिक्वेस्ट भी की है, उनके साथ मुलाकात भी की है कि भाई यहाँ पर एक तो कटिंग ज़्यादा होती है। हमारे जो गैर मकामी जो अफराद हैं वो यहाँ पर कटिंग करते हैं, और दूसरा मैंने उनको एक एडवाइस भी की हुई है कि इतनी आपकी जो मैंग्रोव्स हैं, तो आप कम से कम हमें सिंध गवर्नमेंट की तरफ से या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हमारे लोगों को यहाँ पर फैसिलिटेट करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। ये मिसाल के तौर पर ये जो मैंग्रोव्स हैं हमारी, ये नर्सरी है। फिशरीज जितनी भी जो हैं, ये आपके केकरे है, फिशरी अपना मछली है, इनकी यहाँ पर नर्सरी हो जाती है। तो हमारे उनकी अफजाइश होती है बिल्कुल, अंडे वगैरह सब यहाँ देती है, ब्रीडिंग यहीं होती है। हमारे लोकल फिशरमैन को अभी देखें ना, अभी हमारे लोग वहाँ पर समंदर में फिशिंग के लिए जा नहीं सकते हैं,
ठीक है, कुछ मसले मसाइल है। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट हमें कोई हमारे लोगों को ट्रेन करें तो यहाँ पर भी वो अपना रिस्क हलाल कमा सकते हैं। हसन भाई ये बताएं कि एक और इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में यहाँ पता चला है कि यहाँ पर क्राइम नहीं होती, क्राइम रिपोर्ट वो अपना FIR वगैरह नहीं होती, तो ये क्या हकीकत है इस बात में? देखिए जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि ये मतलब यहाँ पर क्राइम बिल्कुल फ्री है। तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारे जितने भी जो मकामी आबादी है वो यहीं पर रहती है। हम एक दूसरे को, सब फैमिलियों को जानते हैं। हमारे यहाँ पर कोई दूसरी कौमियत या कोई हो, हमारे यहाँ पर सिर्फ कच्छी कम्युनिटी के लोग ही हैं। चंद हमारे पास कोई 5 से 8-10% हमारे पास बलोच हैं, वो भी मतलब 300 साल या 200 साल से उनके आबा व अजदा यहीं पर रह रहे हैं। तो उसकी बुनियाद में और बाबा में दोनों जी हाँ, यहाँ पर मैं बिट की बात कर रहा हूँ। ज़्यादातर हमारे यहाँ पर कच्छी कम्युनिटी है और पुरअमन लोग हैं। लास्ट टाइम कोई कमिश्नर कराची साहब यहाँ पर आए थे तो उन्हें हैरत हुई कि भाई मैं जहाँ पर भी जाता हूँ तो पुलिस का वहाँ पर शिकायतों के अंदर बहुत सारे शिकायतें आती है। लेकिन हमने उन्हें कहा कि भाई हमें यहाँ पर पुलिस से कोई वास्ता ही नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर कोई पुलिस चौकी है ही नहीं। मुझे भी हैरत हुई थी कि जब मुझे पता चला कि यहाँ पर पुलिस चौकी नहीं है, यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता, यहाँ कोई FIR नहीं कटती, तो ये एक बहुत हैरत की बात है कि कराची का एक इलाका है, जजीरा है कराची का, लेकिन यहाँ पर कोई क्राइम नहीं होता। तो अगर कोई झगड़ा हो जाता है आपस में या कोई ऐसा तो नहीं होता होगा ना कि ज़ाहिर है जहाँ एक घर के अंदर जो है वो भाइयों में आपस में झगड़े हो जाते हैं, तो ये इतनी बड़ी आबादी है, इसमें यकीनन कुछ ना कुछ होता होगा, तो वो किस तरह से आप लोग सॉल्व करते हैं? देखें जी, यहाँ पर बिट आइलैंड पर तो अपना पुलिस चौकी नहीं है, अलबत्ता वहाँ पर हमारे जो बाबा आइलैंड है वहाँ पर पुलिस चौकी है, लेकिन वो पुलिस वाले भी यहाँ पर आते नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्राइम बिल्कुल ज़ीरो है। बाकी रही आपका सवाल कि भाई यहाँ पर कोई, हम देखें जी, हमें चंद कोई बच्चे यहाँ पर झगड़ा वगैरह फसाद वो कर लेते हैं, तो हमारे जितने भी यहाँ पे जो भरे हैं वो बिठा कर जगह कर लेते हैं। हमारी वहाँ पर ऊपर कोर्ट कचहरी तक ऐसा कोई मसला पहुँचता ही नहीं। आप हमारे यहाँ पर हालत देखें, हमारा सफाई का यहाँ पर बहुत बुरा हाल है। कई मरतबा मैंने भी दरख्वास्तें दी हुई हैं, तो पिछले कोई 5-6 माह से कोई एक सॉलिड वेस्ट का कोई यहाँ पर सिस्टम भी बन रहा है, लेकिन वो भी अभी नाकाफ़ी है। तो अभी मज़ीद गवर्नमेंट को यहाँ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये है कि खुदाया, अब ये देखें ना, डीजल के रेट कितने हैं, 246 रुपये। हमारा एक दिन का खर्चा है ना 1 लाख रुपये है, तो हम अभी मछली पकड़ नहीं सकेंगे। हम क्या मछली पकड़ें, क्या डीजल की जाना, यहाँ से जाना वापस आना 1 लाख रुपये? हाँ जी हाँ, अभी जो डीप सी में, डीप सी में, क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर जो डीजल इंजन है वो एक दिन का 90,000 रुपये का तो खाली एक दिन में वो डीजल जला देते। एक दिन का भी नहीं बल्कि 15 घंटे का सिर्फ वो डीजल, क्योंकि हम बहुत दूर जाते हैं। मछली अगर नहीं मिलती तो आपको तो नुकसान होता है। वो तो मालिक के ऊपर नुकसान हो गया। वो तो ये तो अभी इस हालात में 246 रुपया लीटर के हिसाब से हम मछली नहीं पकड़ सकेंगे। और दूसरा हमारा ये मुतालबा है कि भाई जितने भी हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं वो अपने फिशरमैन को सब्सिडी दे रहे हैं, डीजल की मद में दे रहे हैं, 25-30% ईरान दे रहा है, इंडिया दे रहा है। उनके जो मछली के जो रेट हैं वो फिक्स है। हमारे यहाँ पर कोई भी मछली का रेट फिक्स नहीं। अभी थोड़ा बहुत ये डॉलर थोड़ा ऊपर था तो थोड़ी बहुत मछली के रेट थे, फिर नीचे आ गए। ये जो कचरा देखें आप, ये यहाँ पर जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का बात चल रही है। हसन भाई ने जैसे कहा है अभी कि वो अभी आई नहीं है, लेकिन उनका आने का हो रहा है। ये इस तरह का कचरा जो है पूरे आइलैंड पे जगह जगह आपको नज़र आएगा, तो ये एक बड़ी अजीब सी बात है यहाँ पर। और ये जो है वो कचरा देखें, ये इस तरफ भी कचरा है सारा का सारा ये, और ये आइलैंड में, ये समंदर में पॉल्यूशन जो हो रहा है, एनवायरनमेंट में जो है वो पॉल्यूशन हो रहा है, और ये बिल्कुल एनवायरनमेंट के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये होटल है और ये 120 साल पुराना होटल है। ये 120 साल से चल रहा है। असल में हमारा जो होटल है ये 120 साल पुराना है। आप ये देखें, इसके ऊपर जितने भी कपड़े लगे हुए हैं इसमें 1865, 1870 के ये लगे हुए हैं। एक्चुअल ये था पहले उस तरफ, फिर उसको कोई 40-50 साल पहले उसको उठा के फिर इस जगह लोगों ने रखा है। इसमें तकरीबन पूरा 90% इसका ये लकड़ी का और ये काम है। ये एक
120 साल पुरानी रेस्टोरेंट है। और ये मालिक चेंज होते रहे? नहीं, मालिक भी एक ही है, वो उनके फिर औलाद हैं, सारे वही आ रहे हैं। ये हमारे पठान भाई है, यही अब तकरीबन कोई 30 साल से, तो मेरे ख्याल में मैं ही देख रहा हूँ। कब से चला रहे हैं आप ये होटल? ये तो काफ़ी पुराना है, पहले वालिद साहब थे, फिर चाचा लोग थे, अभी हम लोग हैं। अच्छा जी, तो चल रहा है ये होटल? जी। तो आपने इसको बनाया नहीं वैसे का वैसे ही अभी तक? नहीं, जो पहले का नक्शा है वही चला रहा है, तब्दील नहीं किया। कोई ख़ास वजह? बस पुराना कुछ याद है, उसी हिसाब से छोड़ा हुआ। और लोग आते हैं यहाँ पर? हाँ, दिल भर के आते हैं। अच्छा, खाने में क्या क्या होता है यहाँ? वो पुरानी डिशें हैं जो आप 150 साल से चला रहे हैं यहाँ? वही पुराने, दाल सब्जी, अंडा चौड़ा, कीमा, मुर्गी। अच्छा, और बनाने का तरीका भी वही है जो चला आ रहा है या आपने चेंज कर दिया है? नहीं, वही है जो पहले बना रहा था। ये भिट आइलैंड का दौरा कंप्लीट होता है यहाँ पर। यहाँ के मसाइल भी देख लिए, यहाँ के लोगों का तर्ज ज़िंदगी भी देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर लोग रहते हैं और वो अपनी ज़िंदगी यहाँ किस तरह से गुजारते हैं, कितनी मुश्किलात होती हैं उनको यहाँ पर। और दूर से देखने में तो आइलैंड बड़ा एक फैसिनेटिंग चीज़ है, लेकिन यहाँ पर किस तरह से ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल ज़िंदगी है। तो आज का दौरा कैसा रहा, अपने कमेंट्स में हमें ज़रूर अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।